एक बात सोचिए, हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं बराबर। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कमाल कर जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि असली खेल समय का है ही नहीं। असली खेल है ध्यान का, अटेंशन का। आज की इस बातचीत में हम इसी को समझेंगे कि कैसे हमारा ध्यान ही हमारी कामयाबी या नाकामी की कहानी लिखता है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। अक्सर हम सब ये शिकायत करते हैं, है ना, कि यार टाइम ही नहीं मिलता। पर क्या ये बात सच में सही है या असली मुद्दा कुछ और है? क्या प्रॉब्लम सच में समय की कमी है या फिर हमारे बिखरे हुए ध्यान की है जो कहीं एक जगह टिकता ही नहीं? और जवाब है ध्यान। जी हाँ, असली विलन टाइम नहीं बल्कि हमारा बिखरा हुआ अटेंशन है। समय तो सबके पास उतना ही है, पर हमारा ध्यान हजारों छोटी छोटी बेकार की चीजों में बट जाता है। और फिर जब असली जरूरी काम करने की बारी आती है तो ना एनर्जी बचती है ना फोकस। तो अब आते हैं पहले पॉइंट पर कि असली लड़ाई है किसमें, समय में या ध्यान में? देखिए, ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है कि कोई अपना ध्यान जहां लगाता है उसकी पूरी जिंदगी उसी दिशा में चल पड़ती है। चलिए देखते हैं कैसे। इसको ऐसे समझिए, अपना ध्यान वो एक बीज की तरह है। अब ये हम पर है कि हम इस बीज को कहाँ बोते हैं। अगर इसे नई स्किल सीखने, सेहत सुधारने या अपने काम को बेहतर करने में लगाया जाए तो जिंदगी में तरक्की का पेड़ उगेगा। लेकिन अगर यही ध्यान सिर्फ शॉर्ट्स देखने, दूसरों से जलने या फालतू की बातों में खर्च हो जाए तो वहां कुछ नहीं उगेगा। फर्क बिल्कुल साफ है ना? तो सवाल यह है कि भाई ये ध्यान आखिर जा कहाँ रहा है? कौन है जो इसे चुरा रहा है? आज के ज़माने में फोकस करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? आइए उन चोरों को पकड़ते हैं जो चुपके से हमारी सबसे कीमती चीज़ यानी हमारा ध्यान हमसे छीन रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा चोर है आसान डोपामीन। ये एक तरह का दिमागी नशा है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई लाइक मिलता है या कोई रील देखते हैं तो दिमाग को एक छोटी सी तुरंत खुशी मिलती है। दिमाग को सस्ते और आसान नशे की आदत पड़ जाती है। और फिर जब पढ़ाई या कोई मेहनत वाला काम करने की बारी आती है जिसमें तुरंत कोई मजा नहीं मिलता तो दिमाग को वो काम बोरिंग लगने लगता है। हमारा फोन इसी आसान डोपामीन को देने वाली मशीन बन चुका है। अच्छा, और एक दूसरा बहुत बड़ा चोर है जिसका शिकार हम सब होते हैं, मल्टीटास्किंग का मिथक। लोगों को लगता है कि वो एक साथ 4 काम करके सुपर प्रोडक्टिव बन रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम पर ढंग से फोकस कर सकता है। जब हम काम करते करते मैसेज चेक करते हैं तो हम मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहे होते हैं। मतलब एक काम से ध्यान हटाकर दूसरे पर लगाना और फिर वापस पहले पर आना। इससे फोकस बार बार टूटता है, गलतियां होती हैं और उसी काम में कहीं ज्यादा वक्त लग जाता है। ठीक है, तो दुश्मन तो पता चल गए, आसान डोपामीन और मल्टीटास्किंग। तो फिर इनसे लड़ने का हथियार क्या है? इसका जवाब है डीप वर्क। चलिए समझते हैं कि ये क्या बला है और क्यों आज की इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। डीप वर्क का सीधा सा मतलब है किसी एक काम में पूरी तरह बिना किसी डिस्टर्बेंस के डूब जाना। कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई दूसरा टैब नहीं। जैसे 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना या 90 मिनट तक बिना हिले कोडिंग करना। ये वो स्टेट है जहां सबसे कमाल का काम होता है और कोई भी स्किल बहुत तेजी से सीखी जा सकती है। और इसका असर कमाल का होता है। आप सोचिए, 8 घंटे डिस्ट्रैक्शन के साथ रुक रुक कर किया गया काम जो रिजल्ट देगा उससे कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट सिर्फ 3 घंटे का फोकस्ड डीप वर्क दे सकता है। मतलब साफ है, काम की क्वालिटी काम की क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, प्रॉब्लम भी समझ ली, सॉल्यूशन भी। अब बात करते हैं कि इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। फोकस बनाने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल आसान तरीके हैं जिन्हें कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है। शुरुआत एक बहुत ही सिंपल सवाल से करते हैं। अगली बार जब भी हाथ फोन की तरफ जाए ना, बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये काम अभी इसी पल करना वाकई जरूरी है? यकीन मानिए, ये छोटा सा पॉज आदतें बदलने की ताकत रखता है। दूसरी चीज, ये मान लीजिए कि हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है जो इस्तेमाल करने पर खत्म हो जाती है, लेकिन हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट, उसका असर हमेशा रहता है। अगर काम करते वक्त फोन सामने टेबल पर पड़ा है तो उसे ना उठाने के लिए बहुत विल पावर लगेगी, पर अगर फोन दूसरे कमरे में हो तो विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने माहौल को अपने हिसाब से डिजाइन कीजिए। और तीसरा तरीका है अपने दिन को एक स्ट्रक्चर देना,
एक ढांचा देना। सबसे पहले सुबह उठते ही दिन के 3 सबसे ज़रूरी काम लिख डालिए। इससे दिमाग को क्लियर पता होता है कि आज क्या करना सबसे ज़रूरी है। और फिर टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल कीजिए। अपने कैलेंडर में बाकायदा लिख दीजिए कि 10 से 1 बजे तक ये काम करना है, 5 से 6 बजे तक एक्सरसाइज करनी है। जब हर काम का एक वक्त तय होता है तो टालम टोल की गुंजाइश कम हो जाती है। देखिए, ये सारे तरीके बहुत काम के हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि फोकस बनाना सिर्फ कुछ ट्रिक्स आजमाना नहीं है। ये एक पूरी लाइफस्टाइल है, एक आदत है जिसे धीरे धीरे रोज रोज बनाना पड़ता है। मन को है ना, एक अनट्रेन्ड पपी की तरह समझिए। जैसे वो हर आवाज, हर आहट के पीछे भागता है, हमारा मन भी हर छोटे से ख्याल या नोटिफिकेशन के पीछे भागता है। इसे ट्रेन करने का मतलब है, जब भी ये भटके तो उसे डांटना नहीं है, बस प्यार से उसे पकड़कर वापस काम पर ले आना है। शुरू शुरू में ये दिन में 100 बार होगा, धीरे धीरे 50 बार होगा, फिर 10 बार। यही प्रैक्टिस है। और ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहते, वो सिस्टम पर चलते हैं। वो इस बात का इंतजार नहीं करते कि आज काम करने का मूड है या नहीं। उन्होंने सिस्टम बना रखा है कि रोज सुबह 9 बजे काम पर बैठना है, मतलब बैठना है, चाहे जो हो जाए। यही अनुशासन है। और इस सिस्टम की नींव क्या है? वो हैं ये बेसिक आदतें। पूरी नींद लेना, अच्छा खाना, रोज थोड़ी एक्सरसाइज और जिंदगी में साफ साफ लक्ष्य होना। जब शरीर और दिमाग स्वस्थ होते हैं तो फोकस अपने आप बेहतर हो जाता है। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब सबसे बड़ा सवाल कि शुरू कहां से करें? और जवाब बहुत सिंपल है, आज से, अभी से, और एक बहुत ही छोटे कदम से। तो ये रहा पहला चैलेंज। आज के लिए सिर्फ 3 काम। पहला, तय कीजिए कि आज फोन का इस्तेमाल 1 घंटा कम करेंगे। दूसरा, सिर्फ 1 घंटे के लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करने की कोशिश कीजिए। अगर 1 घंटा ज्यादा लगे तो आधे घंटे से शुरू कीजिए। और तीसरा, आज रात सोने से पहले कल के 3 सबसे जरूरी काम एक कागज पर लिख लीजिए। बस इतना ही। ये छोटे छोटे कदम ही बड़ा बदलाव लाएंगे। और आखिर में बस ये एक सवाल, आज की दुनिया की सबसे कीमती करेंसी पैसा नहीं है, सोना नहीं है, वो है किसी का ध्यान, उसका अटेंशन। क्योंकि कोई अपना ध्यान जहां लगाएगा उसकी जिंदगी वहीं जाएगी। तो सवाल ये है, आज ये कीमती करेंसी कहाँ खर्च होगी?